चांदी के जादुई सूट की चक्की। एक बार की बात है, शिवनगर नामक गांव में प्रीति और अंजलि नाम की दो बहनें अपनी नानी के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही प्रीति और अंजलि के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए दोनों बहनें अपनी नानी के साथ ही रहा करती थी। नानी अंजलि से तो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बिल्कुल शहजादी बनाकर रखती थी। उसकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिशों को पूरा करती थी। और वहीं दूसरी तरफ बेचारी प्रीति के तरफ आंख उठाकर देखना भी पसंद नहीं करती थी। हमेशा उसे खरी खोटी बातें सुनाती रहती थी। फटे पुराने कपड़े पहनने के लिए देती थी, खाने के लिए भी रूखा सूखा देती थी, जिस वजह से प्रीति को बहुत दुख होता था। और ये अंतर सिर्फ इसलिए था क्योंकि अंजलि बहुत सुंदर थी और प्रीति अंजलि की तरह सुंदर नहीं थी। ऐसे ही एक दिन प्रीति अपनी नानी से कहती है, नानी जी, मुझे लहंगा चाहिए। मेरे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन है और मैंने पार्टिसिपेट किया है, इसलिए मुझे लहंगे की जरूरत है। आप मुझे लहंगा दिला दीजिए ना। आ गई सुबह सुबह अपनी मनहूस काली कलूटी शक्ल उठाकर मेरे सामने। लहंगा पहनकर भी तो सुंदर नहीं लगेगी, लगेगी बदसूरत की बदसूरत ही। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन सीमा ने तुझ जैसी काली कलूटी को जन्म दिया। मैं तो उस घड़ी को ही कोसती हूँ जिस दिन तूने हमारे घर में कदम रखा। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है, कोई पुराने कपड़े ही पहन के चली जाना, क्योंकि लगेगी तो तू वैसी की वैसी ही सुंदर नहीं हो जाएगी। जा यहाँ से मनहूस। तभी वहाँ पर आरती आकर नानी से कहती है, नानी, मुझे फटाफट से 20,000 रूपए दे दीजिए। 2 दिन बाद स्कूल में एनुअल फंक्शन है और मुझे फेशियल करवाना है, हेयर स्पा करवाना है और आपके साथ शॉपिंग पर भी जाना है। जल्दी से दीजिए ना, मेरे दोस्त मेरे इंतजार कर रहे हैं। और नानी, याद रखिए, मैं आपसे पूरे 50,000 रूपए वाला लहंगा लूंगी, माना मत कीजिएगा। अरे क्यों नहीं, मेरी सुंदर राजकुमारी जैसे दिखने वाली नातिन। तुम्हारी सुंदरता को देखकर तो मैं जिंदा हूँ। पूरे गांव में तुमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है और तुम्हें अपनी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए पार्लर की तो जरूरत पड़ेगी ही। ये लो पूरे 20,000 रूपए और जल्दी आ जाना, उसके बाद हम शॉपिंग पर भी चलेंगे। तुम्हें जैसा लहंगा चाहिए तुम्हें वैसा लहंगा मिल जाएगा। पूरे स्टेज पर सिर्फ तुम ही खड़ी होकर चमकोगी और कोई नहीं। ऐसा कहकर नानी ने अंजलि को तुरंत 20,000 रूपए दे दिए और बेचारी प्रीति को एक फूटी कोड़ी भी नहीं देती है, बल्कि उसे 4 बातें और सुना देती है। जब अंजलि पार्लर से वापस आ जाती है, नानी और अंजलि दोनों शॉपिंग करने जाती है और अंजलि अपने लिए बहुत ही सुंदर और महंगा लहंगा खरीद कर लाती है। इतना ज्यादा सुंदर लहंगा देखकर प्रीति की आंखें चमक उठती है। तभी नानी बाहर से आवाज लगाती है, अरे मनहूस काली कलूटी, कहाँ मर गई? आज के दिन हमें चाय मिलेगी या नहीं? हम दोनों कितनी देर से बाहर शॉपिंग करने गए थे, अब घर में आए हैं तो 2 घुट चाय भी नहीं मिल रही। एक एक काम चीख चीख कर करवाना पड़ता है। काली कलूटी, एक काम भी ठीक से नहीं होता। मनहूस, कहाँ मर गई? चाय आएगी भी कि नहीं? नानी जी, बस 2 मिनट, मैं अपना होमवर्क कर रही थी, बस अभी मैं चाय लेकर आ रही हूँ। प्रीति आवाज लगाकर ऐसा कह देती है और कुछ समय बाद अपनी नानी और अंजलि के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। उसे नीचे जमीन पर पानी नजर नहीं आता और बेचारी प्रीति का पैर स्लिप हो जाता है और वो सारी चाय अंजलि के ऊपर जा गिरती है। अरे नानी, मैं तो मर गई रे। नानी, नानी, मेरा पूरा हाथ जल गया। देखिए, आपकी सुंदर शहजादी बिटिया को ये काली कलूटी मनहूस बदसूरत करना चाहती है, बिल्कुल अपनी तरह। अरे मैं तो मर गई रे, हाथ जल गया, कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। अंजलि को इस तरह रोता देख नानी को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो बेचारी प्रीति की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसका हाथ मोड़ते हुए उससे कहती है, मैं समझ रही हूँ, अच्छी तरीके से समझ रही हूँ। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। तू मेरी सुंदर नातिन से जलती है, उसे बदसूरत बनाना चाहती है, इसलिए तूने गर्मा गर्म चाय मेरी नातिन के ऊपर डाल दिया। चेहरे पर चाय गिर जाती तो क्या होता? शक्ल की तो बदसूरत है ही, काली कलूटी का मन भी काला है। उसे तो कम से कम अच्छा रख। अगर ऐसी ही जलती रहेगी
तो और भी ज्यादा काली और बदसूरत हो जाएगी। मनहूस। नानी मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और वैसे भी मैंने अंजलि के ऊपर जानबूझकर चाय नहीं गिराई। नीचे पानी था, वो मुझे दिखा नहीं और मेरा पैर स्लिप हो गया। वो मेरी बहन है, भला मैं अपनी बहन से क्यों चलूंगी। मुझे तो खुशी है कि ऊपर वाले ने मेरी बहन को तो सुंदर बनाया, वरना जिस कठिनाइयों से मेरी जिंदगी गुजर रही है अंजलि बर्दाश्त नहीं कर पाती। प्रीति के बहुत रोने और गिड़गिड़ाने के बाद नानी उसे छोड़ देती है और बेचारी रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। प्रीति के पास एनुअल फंक्शन पर पहनकर जाने के लिए कोई अच्छे कपड़े नहीं थे। वो वही पुराने कपड़े पहनकर चली जाती है और आरती बहुत सुंदर लहंगा पहनकर और बहुत अच्छे से तैयार होकर एनुअल फंक्शन में जाती है। दोनों बहनें स्कूल चली जाती है। तभी प्रीति को देखकर स्कूल की सभी लड़कियां हंसने लगती हैं। अरे यार अंजलि, तूने तो इतना सुंदर लहंगा पहन रखा है और तुम्हारी इस काली कलूटी बहन ने फटे पुराने कपड़े। क्या इसे पता नहीं था आज हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है? वैसे अंजलि, ये तुम्हारी सगी बहन है भी या नहीं, या फिर तुम इसे कूड़ेदान से उठाकर लेकर आई थी? क्योंकि तुम दोनों कहीं से भी बहनें नहीं लगती। तो कहाँ चांद की तरह सुंदर और तेरी बहन, इसकी बदसूरती के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। हाँ पता नहीं यार, नानी भी इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। तभी तो देखो, मुझे पार्लर जाने के लिए नानी ने तुरंत 20,000 रुपए दे दिए और इतनी सारी शॉपिंग कराई। और ये नानी की चमची बनी फिरती है, उनके आगे पीछे घूमती रहती है, घर का सारा काम करती है, फिर भी नानी इसे घास तक नहीं डालती। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी सगी बहन है ही नहीं। तुझे पता है, मेरे हाथ पर थोड़ी सी चाय गिर गई थी तो नानी ने इसकी इतनी ज्यादा पिटाई की, इतनी पिटाई की। ये हमारे घर की मनहूस लड़की है, इसी की वजह से मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए नानी इसके साथ ऐसा बर्ताव करती है और ऊपर से इसका रंग रूप। इस तरह अंजलि अपने दोस्तों के साथ मिलकर बेचारी प्रीति का मजाक उड़ा रही थी। प्रीति अपना गुस्सा बहुत कंट्रोल करती थी, लेकिन आज उससे इतनी ज्यादा इंसल्ट कंट्रोल नहीं हो पाई और वो सबके सामने अंजलि को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, अंजलि, क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? मैं तुम्हारी अपनी सगी बहन हूँ और तुम मुझे क्या क्या कह रही हो? बदसूरत, काला साया, कचरा। क्या तुम्हें एहसास भी है ये शब्द सुनकर मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी? मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। लेकिन शायद तुम्हें एहसास तो है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें नानी का भरपूर प्यार मिलता है और बाहर भी लोग तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन मुझ जैसी बदसूरत को ना घर में प्यार मिलता है ना बाहर। कभी तुमने सोचा है कि मुझे कैसा लगता होगा? लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी सुंदरता पर घमंड बहुत ज्यादा है ना। अच्छा, मुझे अपनी सुंदरता पर घमंड क्यों ना हो? नानी और सब मुझसे प्यार क्यों ना करे? मैं हूँ ही इतनी ज्यादा सुंदर और तुझे सब क्यों प्यार करेंगे? तुझे पता नहीं, काले और बदसूरत लोग से नफरत की जाती है और तुझसे नफरत करने की दो वजह है। एक, तेरी वजह से मम्मी पापा हमें छोड़कर चले गए और ऊपर से तेरा रंग रूप ऐसा है। तूने मुझे थप्पड़ मारा है ना, इसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। घर जाने के बाद तेरी नानी से ऐसी क्लास लगवाऊंगी कि तू कभी भूलेगी नहीं। ऐसा कहकर अंजलि बहुत गुस्से में वहाँ से घर आ जाती है और घर आने के बाद अपनी नानी को सब बताती है। अंजलि की बातें सुनकर नानी का पारा हाई हो जाता है और जब प्रीति घर आती है तो नानी प्रीति को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, काली कलूटी बदसूरत, तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि अंजलि को मारने की? अंजलि ने ऐसा क्या गलत कह दिया था? तू जैसी है, तुझे तेरा आईना ही तो दिखाया, इसमें कुछ तो गलत नहीं कहा था। आज के बाद अगर तूने हाथ उठाने की कोशिश भी की तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी। चुप हो जा मेरी शहजादी, मैंने इस मनहूस को समझा दिया है, आज के बाद वो तुझे हाथ भी नहीं लगाएगी। अब यहाँ खड़ी होकर आंसू ही टपकाती रहेगी या खाना वाना भी बनाएगी? बेचारी प्रीति खाना बनाने के लिए चली जाती है। खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाकर अपने रूम में जाकर बेचारी बहुत रोती है। मैं नानी से कितना प्यार करती हूँ और अंजलि से भी, लेकिन दोनों है कि मुझे प्यार करना तो दूर की बात है, प्यार की नजरों से भी देखना पसंद नहीं करते। अंजलि बाहर वालों के सामने मेरा मजाक उड़ाते रहती है। नानी मेरे साथ घर में भी नौकरों से ज्यादा बुरा व्यवहार करती है। उनके प्यार के लिए मैं कितनी ज्यादा तरसती हूँ।
मैं सोचती हूँ कि कब नानी मुझसे कहेगी कि प्रीति बेटा, रंग रूप से कुछ नहीं होता, तुम तो बहुत अच्छी हो। लेकिन ये सब मेरा एक सपना है जो कभी हकीकत नहीं होगा। मुझे हमेशा ऐसे ही दूसरों की दुत्कार सुनने को मिलती रहेगी। बस बहुत हुआ, अब मैं और सहन नहीं कर सकती। मेरी आत्मा अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं खुद को खत्म कर लूंगी। जब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी तो किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। यही ठीक रहेगा। ऐसा कहकर प्रीति बहुत रोती है और खुद को मिटाने के लिए नदी में कूदने के लिए निकल जाती है। रास्ते में प्रीति को एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे एक मासूम बिल्ली की टांग दबी हुई नजर आती है। वो तुरंत उस बिल्ली के पास जाती है और वो पत्थर हटाती है और उसे दर्द से मुक्त कर देती है। जब वो थोड़ा और आगे जाती है तो देखती है एक गाय जोर जोर से चिल्ला रही है। प्रीति को लगता है कि ये गाय भूखी है और वो गाय के पास जाकर हरी हरी घास तोड़कर गाय को खिलाती है। कुछ देर और चलती है तो उसे एक सूखा हुआ पेड़ नजर आता है। प्रीति तुरंत नदी के पास जाती है। वहाँ उसे एक मटका मिलता है। उस मटके में पानी भरकर वो उस सूखे पेड़ को पिलाती है। पेड़ दोबारा हरा भरा हो जाता है और जैसे ही प्रीति एक कदम बढ़ाती है उसे पेड़ के नीचे एक बहुत ही चमचमाती हुई सुंदर सी चक्की नजर आती है। ऐसी चक्की प्रीति ने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। ये देखकर वो चौंक जाती है। अरे ये क्या, चक्की वो भी इतनी ज्यादा चमचमाती हुई, बिल्कुल सोने की नजर आ रही है। ऐसी चक्की तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। ये किसकी हो सकती है? मुझे यहाँ रुककर इसके मालिक का इंतजार करना होगा, नहीं तो इसे कोई चुरा कर ले जाएगा। बहुत ही ज्यादा महंगी है, पता नहीं किसकी होगी। प्रीति ऐसा सोच ही रही होती है, तभी वहाँ पर एक बहुत सुंदर सी परी आती है और प्रीति से कहती है, प्रीति ये कोई मामूली चक्की नहीं है, एक जादुई चक्की के सूट की चक्की है। अगर तुम इसे सीधी तरफ घुमाओगी तो तुम्हें चांदी के सूट मिलेंगे और अगर तुम इसे उल्टी तरफ घुमाओगी तो तुम्हें सोने और हीरे के सूट मिलेंगे और तुम्हें चांदी और सोने हीरे के सूट में से एक सूट चुनना होगा। और अगर तुम सोने हीरे के सूट को चुनती हो तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी और साथ में सुंदरता भी। और अगर तुम जादुई चांदी का सूट चुनती हो तो तुम्हें बहुत सारे ज्ञान की बातें प्राप्त होगी और तुम उसे पहनकर ऐसी जगह पर जाओगी जहाँ बड़े बूढ़ों को सेवा की जरूरत है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम सोने हीरे का सूट चुनकर सुंदर और अमीर होना चाहती हो या चांदी का सूट लेकर ज्ञान की बातें और बड़े बूढ़ों की सेवा करना चाहती हो। परी जी, मैं जादुई चक्की को सीधी तरफ घुमाकर जादुई चांदी का सूट लेना चाहती हूँ और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ और साथ में बड़े बूढ़ों का भी ख्याल रखना चाहती हूँ। परी जी, मेरी टीचर ने बताया है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। और जादुई सोने हीरे के लहंगे के अंदर क्या मिलेगा? धन दौलत। लेकिन ज्ञान से बड़ी कोई धन दौलत नहीं होती। और अगर आपके पास ज्ञान है तो सारी जिंदगी आपके साथ रहेगी और अगर आपके पास धन दौलत है तो जरूरी नहीं वो आपके पास हमेशा रहे। वाह प्रीति, तुम बहुत अच्छी हो। तुम हमेशा अपनी नानी के प्यार के लिए तरसती थी। तुम्हें प्यार नहीं मिला तो तुम मरने के लिए घर से बाहर निकल गई। लेकिन जब तुम्हें मुसीबत में एक बिल्ली नजर आई तो तुमने उसकी मदद की। भूखी गाय को खाना खिलाया, सूखे पेड़ को पानी पिलाया और जब तुम्हें ये मौका मिला कि तुम्हें धन दौलत सुंदरता सब कुछ मिल जाता, उस वक्त भी तुमने ज्ञान और दूसरों की मदद करने का फैसला किया। सच में तुम बहुत अच्छी हो। और अब तुम जादुई चक्की को घुमाओ और चांदी का सूट लेकर पहनो। प्रीति जैसे ही जादुई चक्की को सीधी तरफ घुमाती है तो उसे एक बहुत ही सुंदर चमचमाता हुआ चांदी का सूट मिल जाता है और प्रीति तुरंत ही वो सूट पहन लेती है। जैसे ही प्रीति जादुई चांदी का सूट पहनती है वो बिल्कुल परियों की तरह सुंदर हो जाती है और उसके सामने बहुत सारी धन दौलत आ जाती है। ये देखकर प्रीति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो परी को धन्यवाद कहकर अपनी नानी और अपनी बहन से बहुत दूर एक गांव में अपना जीवन व्यतीत करने लगती है और जादुई चांदी के सूट की मदद से गरीब और परेशान लोगों की मदद करती है। ऐसे ही प्रीति अपनी लंबी गाड़ी में कहीं घूमने जा रही थी। तभी वो देखती है
कि उसकी नानी फटी पुरानी साड़ी में सड़क के किनारे भीख मांग रही है। प्रीति तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर उतरती है और अपनी नानी के पास जाकर कहती है, अरे अरे नानी, आप यहाँ? आपकी ये हालत किसने की? आप घर पर क्यों नहीं है? आप इस तरह से भीख क्यों मांग रही हैं? क्या हुआ नानी? अंजलि बिटिया, तुम वापस आ गई। मुझे अपने साथ घर ले जाने। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अंजलि बिटिया, मुझे अपने साथ ले जाने आई हो? नहीं नानी, मैं अंजलि नहीं हूँ, मैं प्रीति हूँ। आपको दिखाई नहीं दे रहा? आपके साथ ये सब किसने किया? क्या हुआ नानी, बताओ। अरे प्रीति, मेरी प्यारी नातिन, तू वापस आ गई बेटा। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। मैंने एक मासूम अनाथ बेसहारा लड़की के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, बहनों में इतना भेदभाव किया, उसी की सजा मुझे मिली है। अंजलि को मैंने इतना लाड प्यार दिया कि वो बहुत बिगड़ गई और उसने अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस अपने नाम कर लिया। प्रीति बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि रंग रूप शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता। इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए और तुम्हारा दिल तो सोने का था, सोने का। आज भी मुझे मुसीबत में देखकर तुरंत तुम मेरे पास आई। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी नातिन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। नानी, मैं आपसे प्यारी बच्ची बेटा ये सब सुनने के लिए बहुत तरसती थी। ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपको एहसास हो गया कि रंग रूप शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता। मुझे कुछ नहीं चाहिए और आप मेरे साथ रहेंगी। और अब आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और आपकी आंखें जादुई चांदी के सूट की वजह से वापस आ जाएंगी। चलिए मेरे साथ। ऐसा कहकर प्रीति अपनी नानी को अपने साथ अपने घर ले जाती है और वहाँ जाकर जादुई चांदी के लहंगे से कहकर अपनी नानी के आंखें दोबारा वापस ले आती है। नानी को सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था और वो प्रीति को देखकर हक्की बक्की रह जाती है और वो उसे गले लगा लेती है और जादुई चांदी के सूट की मदद से उसे ये प्यार भी मिल जाता है और प्रीति अपनी नानी के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।